इच्छा जागी नहीं। इच्छा यदि जाग जाए तो महाराज वेदांत की दृष्टि से तो ब्रह्म यहाँ पर नित्य वर्तमान है, और प्रेम की दृष्टि से भगवान इतना अपने बन जाते हैं कि कोई ठिकाना नहीं उनका, वो कितना अपने बनते हैं। महाभारत देख रहा था मैं, उसमें आया बड़ी सुंदर कथा है। संजय लौट करके आए हैं, लौट कर संदेशा कहते हैं कौरवों से, दुर्योधन से, धृतराष्ट्र से। श्री कृष्ण ने क्या कहा, पांडवों ने क्या कहा, उस संदेशे में ही एक बात सुनाते हैं, बहुत प्रेम की बात है। धृतराष्ट्र के पास बैठ करके संजय कहते हैं कि महाराज कौरवों की विजय नहीं होगी। धृतराष्ट्र के पास बैठ करके संजय जो लौट करके आया पांडवों के से, वो कहते महाराज मैं देख करके आया हूं एक दृश्य, और उस दृश्य को देख करके मेरे मन में निश्चय हो गया है कि दुर्योधन हारेंगे। भाई क्या देखा, क्या देखा? तो कहा मैं संदेश सुनाने के लिए मुझ पर बड़ी कृपा श्री कृष्ण की है, बड़ी कृपा मुझ पर अर्जुन की है कि उनके अंतःपुर में, भीतर के महल में मैं जा सकता हूं। मुझे ये आज्ञा मिली हुई है। जिस महल में नहीं जा सकता अभिमन्यु, जिस महल में नहीं जा सकता नकुल सहदेव, जिस महल में नहीं जा सकता प्रद्युम्न, उस महल में मेरे जाने की इजाजत है। तो मैं सीधा महल में चला गया। महल में मैंने एक झांकी देखी। वो लिखता है कि महल में गया कैसे मैं, ऐसा लिखा महाभारत में। अंतःपुर है, किसी भी स्त्री की ओर दृष्टि न चली जाए, रानी की ओर, महारानी की ओर। डरता हुआ मैं अपने अंगुलियों की ओर देखता हुआ महल में पहुंचा। वहां जाके मैंने जो झांकी देखी, एक बार डर गया मैं, दंग रह गया। क्या किए? मैंने क्या देखा? एक सुंदर आसन है, उस आसन पर श्री कृष्ण पैर फैलाए बैठे हैं, सामने अर्जुन बैठा है, पैर नीचे किए। अर्जुन की गोद में श्री कृष्ण के दोनों पैर हैं। जैसे झांकी का ध्यान कीजिए, अर्जुन अलग बैठे हैं और यूं भगवान ने दोनों पैर कर रखे हैं, लेटे हैं भगवान। भगवान के दोनों पैर अर्जुन की गोद में हैं और अर्जुन के पैर नीचे लटक रहे हैं, और नीचे दो चौकियों पर, एक पर महारानी सत्यभामा जी बैठी हैं, द्रौपदी जी बैठी है। अर्जुन का एक पैर द्रौपदी जी के गोद में है और दूसरा पैर सत्यभामा जी के गोद में। जब मैंने ये देखा, इतना इनका एक आत्म, इतनी इनकी आपस की पवित्र प्रेम की भावना, तब मैंने सोच लिया कि अब कौरव नहीं जीतेंगे। जहां श्री कृष्ण का इतना आत्मीय है, इतना आत्मीय है। मैं खड़ा रह गया तो मुझको पैर से ही श्री कृष्ण ने, एक सोने का आसन था, चौकी, वो दे दी, बैठ जाओ। मैं चौकी के हाथ लगाकर हाथ जोड़ के नीचे बैठ गया। संजय कहता है वहां मैंने भगवान संदेशा का, उन्होंने जो कुछ कहा ये कहा। तो ये भगवान इतना अपने हो जाते। जब ये दूत बन करके गए कौरवों के राज दरबार में, दूत बन करके गए, उस समय सारी बातचीत हो गई। जब ये निकलने लगे तो दुर्योधन, ये आप लोग भजनों में सुनते होंगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे सागे विदुर घर खायो। दुर्योधन के यहाँ राजा थे ना, तो इनके स्वागत की बड़ी तैयारियां हुई।
एक बहुत बड़ा बजट बना था इसके लिए, उसको फिर दुर्योधन ने कम किया। सारे सड़कों पर चित्र छिड़काया गया, चित्र पानी की जगह। मीलों तक बंदरवाने बांधी गई थी, दरवाजे बने थे, तोरण बने थे, तमाम महल सजाए गए थे। बड़ा स्वागत इनका हुआ था, दूत के रूप में गए थे शत्रु के यहाँ। स्वागत ऊपर का था। जब वहां से निकलने लगे तो दुर्योधन ने कहा भोजन, तो कहा भोजन नहीं करना। दुर्योधन के हृदय में ठेस लगी, भोजन नहीं करना क्यों? इनसे मैं जात में छोटा कि पद में छोटा कि राज में छोटा, भोजन नहीं करना है? बोले महाराज क्यों नहीं करना? तो बोले भाई मैं दूध के काम से आया था, काम हो जाता तो खाता, काम को तो कुछ हुआ नहीं। और फिर दूसरी बात ये, भोजन दो प्रकार से होता है, या तो आदमी विपत्ति में पड़ा हो, भूख मरता हो, तो जहां जैसा जो मिल जाए उसे लेके पेट भर ले, और या जहां प्रेम हो वहां अपना घर है, घर में घुस के खा ले। तो भूख में नहीं मरता और प्रेम तुम में नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाता। इतना कह करके ही नहीं रहे। उन्होंने कहा देखो पांडव जो हैं ये तुम्हारे तो भाई हैं, पर मेरे अपने, मैं तो उनके लिए आया था, लेकिन तुम पांडवों के विरोधी हो। मैं सत्य कहता हूं तुमसे कि पांडवों का विरोधी मेरा विरोधी है, पर पांडवों का मित्र मेरा मित्र है। ये राग द्वेष शून्य भगवान, वे भगवान अपने मुख से इन शब्दों में कहते हैं कि पांडव मेरे, इसलिए उनका बैरी मेरा बैरी, और पांडव मेरे इसलिए उनका मित्र मेरा मित्र। तुम्हारी यहाँ नहीं खाता, जाओ। कैसे खिलाए? इस प्रकार से हम यदि भगवान को चाहें तो भगवान का मिलना कठिन नहीं, न पुरुषों के लिए न स्त्रियों के लिए। भगवान के यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वहां तो आत्मा है सब, और वहां जो चाहता है। और एक बात बड़ी सुंदर बात है भला भगवान की प्राप्ति में, और वो हम शरीकों के लिए तो बहुत बड़े आश्वासन की बात, भगवान पूर्व का इतिहास नहीं देखते। दयालुता उनकी है नहीं, इनका न्याय ऐसा ही है, उनकी कानून ऐसी है। उनके सामने कोई जाए तो सच्चे मन से जाए, तो ये नहीं पूछते कि तुमने पहले क्या किया है। उनके सामने जाते ही पहले के सारे कसूर माफ। भगवान कहीं कर्मों का फल भुगताने में लग जाए हम लोगों को, तो कभी भी निस्तार की आशा ही नहीं है। ये भगवान का जो कानून ऐसा है कि उनके सामने जाते ही सन्मुख होई जीव मुहि जबहि, कोटि जन्म जगना सही तबहि। जब जीव मेरे सामने आया उसी समय करोड़ों जन्मों के पाप उसके नाश हो जाते हैं। सूरज के उदय होते ही वर्षों का अंधेरा किवाड़ खोल दिया, सूरज सामने आ गए, नष्ट हो जाता है, रहता नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान के सामने जब हम गए तो सारा पहले पहले का माफ। इसलिए ये कोई डरने की बात नहीं है कि हमने अब तक पाप किए हैं तो भगवान हमें कैसे स्वीकार करेंगे, किए हों पाप। छोटा बच्चा मल में भरा होता है, मल में भरा, चट्टी बैठ दी बच्चे में, और उसको करवट बदलनी भी नहीं आती, उल्टा सीधा हिला, तमाम भर गया मैले में। तो मैले में भरे हुए रोते बच्चे को देखकर क्या किसी माँ ने ये आशा की आज तक कि बच्चा जब नहा धो के आएगा तब मैं उसको बेटा मानूंगी, तब मैं स्नेह करूंगी, तब मैं इसको अपनाऊंगी? है कभी ऐसी कोई इतिहास में बात? वो तो बच्चा चाहे महल में भरा हो,
वो तो हृदय का टुकड़ा है, वो तो स्नेह का पुतला है, उसका रोना माँ देख नहीं सकती, वो स्वयं भागेगी दौड़ेगी और अपने हाथों उसका मैला साफ करेगी। अहम तो असर पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, भगवान ने यही कहा है, भला यही कहा भगवान ने कि तुम्हारे सारे पाप मैं धो दूंगा, तुम चिंता न करो, तुम्हारे सारे पाप मैं धो दूंगा। माम एकम शरणम भज, तुम एक मेरे हो करके, एक मेरा आश्रय करके, सब धर्मों को छोड़ छाड़ कर एक मेरे आश्रय में आ जाओ, बस उसके बाद सारा का सारा जिम्मा मेरा, जो कुछ भी करना वो मेरे जिम्मे, तुम्हारे जिम्मे नहीं। तो इसलिए भाई डरने की बात नहीं, डरने की बात नहीं है। हम जैसे हैं, हम जो हम ब्राह्मण हैं, हम चांडाल हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम पुण्यात्मा हैं, हम पापी हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम विद्वान हैं, हम मूर्ख हैं, कुछ भी हैं। पर यदि हम भगवान को चाहते हैं, वहां केवल चाह की परख है, किसी और चीज की परख नहीं। चाह में अगर व्यभिचार है, चाह में अगर गड़बड़ है, तब तो भगवान जरा हटे रहेंगे और भगवान देख लेंगे अब तो बस मेरे लिए ही है, आ गया है और मुझी को चाहता है, तब भगवान कहेंगे अच्छी बात, अच्छी बात, तुम मेरे हो गए। ये कभी नहीं पूछेंगे भगवान। आज तक भगवान ने किसी भक्त से नहीं पूछा कि तुमने पहले क्या किया था भाई, तुम कहाँ रहे थे, तुमने पुण्य किया था कि पाप किया था। ये तो वो पूछते जो दंडदाता भगवान है, ईश्वर पूछते हैं, दो नहीं पर उनका दूसरा दर्जा है। ये जो भक्तों के भगवान हैं, ये तो चाहे इनको आप पक्षपाती कहिए और चाहे इनका यही न्याय कहिए, स्वभाव कहिए। वो जब विभीषण आए, विभीषण जी आए विभीषण जी तो शिविर पर आकर के जब खड़े हुए तो बंदर पहरा दे रहे थे, बड़े बड़े भारी सेनापति लोग। भगवान राम का शिविर था। पूछा कौन हो, कहां से आए हो? शरणागति को लेकर के आए थे, सच्चा भाव था। बोले मैं रावण का भाई हूं। क्यों आए हो? मैं राम की शरण में आया। तो बंदरों ने देखा भाई बड़ा आदमी है तो अपने इसके साथ सलूक नहीं करना है। वो गए बंदर सुग्रीव के पास, बोले महाराज रावण का भाई आया। बोले रावण का भाई, हम चले। तो सुग्रीव जी आए, रावण का भाई बहुत बड़ा शत्रु स्वयं आ गया। क्यों आए हो? राम की शरण में आया। और बोले ठहरो। राम के पास गए, राम से कहा महाराज आया है। तो कौन आया है? रावण का भाई विभीषण आया है। बोले क्या कहता है? कहता है कि शरण में आया है। राम के आंखों में आंसू आए। राम जी का हृदय गदगद होगा, शरण में आ गया। पर यहाँ पर वो राम अकेले नहीं है ना, राम यहाँ पर सेना को साथ लिए हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, नीति निपुण हैं। कहीं अपने में ही बगावत हो जाए। राम को बोलना आता है, राम को क्रिया करनी आती है, राम करेंगे अपनी ही। तो राम कहते अच्छा भैया बोलो। तो सुग्रीव जी क्या करें बताओ? रावण का भाई आ गया, शरण में आया, कहता है क्या करें? बोले महाराज क्या पता, रावण का भाई है। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप कही कारण आया। पता नहीं महाराज राक्षसों की माया का, न मालूम क्यों आया। बोले क्या करें? बोले महाराज कैद कर लीजिए। ये बात सुनते राम जी जरा सहम गए। वाल्मीकि रामायण में तो इस पर अध्याय के अध्याय हैं, वहां तो सबके बड़े बड़े व्याख्यान हैं, सब सेनापतियों के, सबकी एक सम्मति है कैद कर लो, हनुमान को छोड़ करके सबकी एक सम्मति है कैद कर लो। राम बोले भैया आप कहना ठीक, किसी के साथ बात करनी हो उसका पहले खंडन कर दे तो लड़ाई हो जाए। नहीं मानते आपकी बात को। बोले हम आपकी बात नहीं मानते।
आपकी बात बहुत ठीक है, आपने कहा तो बिल्कुल ठीक, पर ऐसी बात। तो राम बोले, सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सखा मित्र, तुम्हें बात बड़ी अच्छी है, परंतु भाई मेरा एक व्रत है, तो तुम बताओ क्या करें। मेरी एक सौगंध ली हुई है, नियम बनाया हुआ। क्या नियम बनाया हुआ महाराज? कि जो शरण में आ जाए उसका भय दूर कर दें। तो कैद करने से तो उल्टा भय हो जाएगा ना। शरणागत भयहारी। तो महाराज ऐसी क्या बात? बोले महाराज, बोले क्या बताऊं मैं तुमसे, करोड़ ब्राह्मणों को मार के आ जाए और कह दे कि मैं तुम्हारे शरण में हूं, उसको नहीं छोड़ सकता मैं। सुग्रीव क्या करूं, मेरा ये व्रत है। तो भगवान पूर्व के पाप नहीं देखते, भगवान नहीं देखते कि तुमने पहले क्या किया है, तुम कैसे हो, तुम किस जात के हो, किस वर्ण के हो। एक ने और जब आया तो आते कहा, आओ लंकेश, आओ लंकापति आओ। अब तो सुग्रीव जी एक सिर खुजलाने लगे। बोले लंकापति कह दिया, लड़ाई अभी तो पूरी नहीं हुई, लंकापति कह दिया। बोले का तो राम के पास गए, मंत्री ने ठहरे। बोले महाराज लंकापति कह दिया इसको। शंका तो मन में यही थी कि अभी जीते ही नहीं है तो लंकापति कैसा, पर ये तो नहीं कही बात। बोले आपने लंकापति कैसे कह दिया? बोले क्यों नहीं कह दिया? कह दिया तो बोले कल को रावण ऐसे आ गया तो फिर क्या करेंगे? कल को रावण, आप कहते हैं शरणागत, शरणागत जो आया वो लंकेश, एक को तो लंकेश बना दिया आपने, लंका आपने दे दी, और कहीं रावण यूं ही आ गया तो बड़ी सुंदर बात। उन्होंने कहा भाई हमारे पास दो राज्य हैं, एक लंका है, एक अयोध्या है। लंका विभीषण की हो गई और अयोध्या रावण की होगी, हम वनवास करेंगे। तो ऐसे राम महाराज, ऐसे भगवान, इन भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं, पर हम ऐसे अभागे हैं कि हम तो विषयों का मोह छोड़ना चाहते ही नहीं। उनको साथ लेकर के, गंदगी साथ लेकर के मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं। कहते हैं गंदगी साथ रखेंगे, भगवान के छोड़ दो, बोले छोड़ेंगे, और शरणागत भी नहीं होंगे। ये भी नहीं कहेंगे आप छुड़ा दो, ये इसमें भी डर लगता है। भगवान से कोई ये कह दे कि छुड़ा दो आप, तो भगवान छुड़ा देंगे, पर भगवान से ये कह डर लगता है कि भाई कहीं ये छुड़ा दे तो। एक बड़ी कठिन चीज है। बंगला में, बंगाली में एक भक्त की कल्पना है। भक्त की भाषा, भक्त भगवान की भाषा में बोलता है, जे करे आमारी आश, तार करी सर्वनाश। जे करे आमारी आश, तार करी सर्वनाश। तबु जे छाने नाश, तारे करी दासानुदास। इसका अर्थ है जो मेरी आशा करता है उसका मैं सर्वनाश कर देता हूं। डरने की बात है ना महाराज, ऐसे भगवान नहीं चाहिए हमको। तो अरे जहां तक सर्वनाश नहीं होगा वहां तक भगवान कैसे मिलेंगे? ये सारे को तुम पकड़े हुए हो, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। जब तक इसका नाश नहीं होगा तब तक भगवान मेरे कहां से होंगे? तो कहा जो मेरी आशा करेगा उसका सर्वनाश कर दूंगा, तो सर्वनाश करने के बाद भी नहीं छोड़ेगा मुझको, उसको मैं अपना बना लूंगा। अपना बनाने का अर्थ है अपना बन जाना। अपना बनाने का अर्थ है अपना बन जाना। तो भगवान अपने बन जाते हैं। तो भगवान का मिलना कठिन नहीं, भगवान की भक्ति प्रीति कठिन नहीं, हमारी चाह होनी चाहिए। भगवान को प्राप्त करने में केवल और केवल आवश्यकता है अनन्य चाह की, अनन्य इच्छा की, किसी साधन के नहीं। सारे साधन भगवान अपने आप जुटा देंगे, आप केवल अनन्य इच्छा करेंगे। नाथ तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ही चाहिए, तुम्हारी इच्छा है, तुम मिलो। इससे भी उत्तम है
कि अपनी चाह बिल्कुल छोड़ करके ये कह दो कि भगवान मैं अपने को तुम्हारी चाह पर छोड़ता हूं, तुम जो चाहो सो करो, मेरी चाह अगर तुम्हारी चाह के विपरीत हो उसे कभी पूरा मत करना, तुम्हारी चाह पूरी हो उसी वक्त भगवान चाहेंगे कि मैं मिल लूं। ये भगवान के मन में मिलने की उत्कंठा उत्पन्न हो जाएगी अगर हम भगवान को ठीक ठिकाने से सच्चे मन से यथार्थ रूप में चाहेंगे। जिसने भगवान को चाहा उन्होंने पाया, और पाया कैसे? चाह का अर्थ यही है कि दूसरी सारी चाह उस चाह में खत्म हो जाए, दूसरी सारी चाहों का उस चाह में पर्यवसान हो जाए और चाह रहे नहीं, एक चाह रहे, एक चाह, एक चाह, एक श्री कृष्ण के सिवा, राम के सिवा, राघव के सिवा, ब्रह्म के सिवा कुछ भी उनका नाम रख दें, कोई आपत्ति नहीं। वही राम है, वही कृष्ण है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, देवी, दुर्गा, खुदा, अल्लाह, गॉड, जो कुछ है वही है, एक दूसरे नहीं। और फिर एक दूसरी बात और है, वो बड़े मजे की बात है, वो ये है आप जब चाहेंगे तब आपको मिलेंगे, एक बात। आपके पूर्व का इतिहास नहीं देखेंगे, दूसरी बात। और तीसरी बात बड़े मजे की, आप जो बना के मिलना चाहेंगे वो वैसे मिल जाएंगे। बाप बना लें, बेटा बना लें, पुत्र बना लें, नौकर बना लें, भाई बना लें, मित्र बना लें, पति बना लें, स्वामी बना लें, जो बना लें, आप हम इस रूप में मिलना चाहते हैं, आपसे वो इसी रूप में तैयार। जिसने जिस रूप में चाहा उसने उसी रूप में पाया, परंतु वो चाह होनी चाहिए एकांत, चाह होनी चाहिए अनन्य, और चाह होनी चाहिए सच्ची। चाह में अगर गड़बड़ी है तो भगवान उस गड़बड़ी को पहचान लेते। तो चैतन्य महाप्रभु का मैं एक श्लोक कहना चाहता था आरंभ में, उसकी भूमिका ही हुई है तो अभी तक। उस भगवान की चाह के लिए कैसा बनना चाहिए आदमी को, स्वाभाविक। तो उन्होंने 3 बात कही, भाई मेरा नित्य स्मरण करे, 9 बज गए क्या? 3 बात कही, तो लंबा व्याख्यान है। तनादब सुने चेन करो रिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कितनी सदा हरी। वो साधक कैसा होना चाहिए? अपने को एक तिनके से भी छोटा समझे, इतना दीन हो। भगवान को दैन्य प्रिय है, वह अभिमान से बड़ा द्वेष। भगवान में राग द्वेष नहीं, पर अभिमान से द्वेष है। और दैन्य बड़ा दैन्य प्रियत्वाच्च, ये सूत्र है नारद जी का। भगवान को दीनता बड़ी पाई, कहीं अति दीन प्यारे, बिरद हेतु पुनीत परिहरि पामर न पर प्रीति। ऐसे राम दीन हितकारी, दीन भगवान को बड़े प्रिय, तो अपने में दैन्य करे, अभिमान का नाश करे। दूसरी बात, वृक्ष के समान सहनशील हो, पत्थर मारने वाले को फल दे, काट के जला देने वाले की रोटी पका दे, छील कर काट कर टुकड़े टुकड़े करने वाले का दरवाजा बन जाए, चौखट बन जाए, छत बन जाए। बिना किसी भेद के सबको छाया दे, जात पात का भेद कुछ न माने। इस प्रकार वृक्ष के समान स्वभाव वाला सहनशील हो, और अमानिना मान देना। सबसे बड़ी आफत की चीज जो है ना, सबसे बड़ी आफत की चीज जो बड़ी प्यारी लगती है, हम तो अपनी कैसे मारते हैं, तो वो है मान बढ़ाई। तुलसीदास जी महाराज ने सुगति सुमति सन्मति रिद्धि सिद्धि के बाद बड़ाई का नाम लिया है। विपुल बड़ाई, बड़ाई बड़ी प्यारी। घर छोड़ दिया, सन्यासी हो गए, स्वामी जी इन पर नहीं कहता है, पर इन्हीं पर सही। बोले स्वामी जी बड़ा महात्मा,
बड़ी प्यारी लगी बात, बड़ी मीठी लगी बात। बोले बड़े महात्मा, क्या कहना, क्या इनके त्याग की बात कहनी है, बड़े महात्मा। अगर ये प्यारी लगने लगी तो सारा महात्मा मन काफूर हो जाए, रहेगा। पर बड़ी प्यारी लगती है बात, बड़ी प्यारी। एक महात्मा रहे, एक महात्मा रहे, बूढ़े महात्मा एक थे, जंगल में रहते थे। तो एक नए राजा थे, वो महात्मा बन करके आए, सब छोड़ छाड़ करके। तो बूढ़े महात्मा ने देखा कि जरा देखना है, तो वो खेते से रोटी लेकर के आ रहे थे, नए महात्मा। तो बूढ़े महात्मा ने पीछे से आकर के जरा कोहनी का धक्का दे दिया, रोटी गिर पड़ी। तो उन्होंने बड़े प्रेम से बिना किसी प्रकार का क्षोभ के रोटी उठा ली और फिर चल दिए। ये फिर पीछे गए, फिर धक्का दिया, फिर रोटी गिरी। अब की वो नए महात्मा ने रोटी तो उठा ली, जरा हंसे, फिर आगे बढ़ गए। तीसरी बार फिर रोटी गिरा दी, तब हंस के खड़े हो गए, हाथ जोड़ ली। बोले महाराज बड़ी कृपा आपने की, परीक्षा की मेरी, तो इतने बड़े राज्य का मैं त्याग करके आ गया महाराज। अब इस रोटी वाली बात में कौन सा मुझे क्षोभ होता, हंसी सी बात की थी कि मैं क्या इससे मेरे क्षोभ होता है, त्यागी हूं मैं। महात्मा बोले भाई इसीलिए रोटी गिराई है, तुमको अब तक राज्य के त्याग की बात याद है। इतना बार राज्य त्याग करके मैं आ गया, ये तुम अपने मन में याद रखते हो, तो यही सुनना भी चाहोगे कि कितना बड़ा त्यागी है, इतना राज्य त्याग करके आ गया। राज्य का जब तक तुम्हारे मन में महत्व बना है, तब तक राज्य का त्याग कहाँ हुआ, त्याग हुआ नहीं। इस त्याग का भी त्याग कर दो, तब तुम चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज ये मान की जो है, तो अमानी ना अमान देना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अपने को एक राह के तिनके से छोटा समझो, राह का तिनका, कोई ठोकर मार दे, सबके सहता है, कुछ कहता नहीं, प्रतिवाद नहीं करता। और वृक्ष के समान, वृक्ष में महाराज तीन चीज ऐसी है, वृक्ष को काट के जला दो तो रोटी पका देगा, हवन कर देगा, यहां तक कि तुम्हारे गंदे शव को जला देगा। जल करके तुम्हारी गंदगी मिटा देगा, जल करके तुम्हें भोजन दे देगा, जल करके तुम्हारे यज्ञ को संपन्न करा देगा। एक बात। दूसरी बात, उसको चीर लो, जरा जरा एक एक उसका बट्टा बट्टा चीर डालो, कहीं वो आपकी चौखट बन जाएगा, कहीं किवाड़ बन जाएगा, कहीं मकान की छत बन जाएगा, आपके रहने लायक चीज बना दे। अपना सर्वस्व दे करके अंग चिरवा कर, और पके आम हैं, उठाया पत्थर फेंका, चोट तो लगी उसको, और उसने बदले में मीठा रसीला रस भरा आम दे दिया। ये वृक्ष के समान सहनशील बनो, तो क्या होगा, तब तुम भगवान का नाम लेने योग्य हो जाओगे। अथवा इन तीनों बातों को साथ करते हुए भगवान का नाम लो। ये बात। अब एक वो पद की बात थी, एक पद सुना दें, वो भी कीर्तन का अंगे है। एक कोई नई बहू आई थी ब्रज में एक कोई नई बहू दूसरे कहीं से आई, तो उसने सोचा अपने मन में कि ये ब्रज वाले लोग तो पागल हैं, ये बूढ़ी माताएं हैं, ये भी दिन भर शाम 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 करती हैं, बूढ़ी बडेरी, और ये छोरियां भी दिन भर यही काम करती हैं, और बहुएं भी ये सब दिन भर कृष्ण कृष्ण जपती हैं, तो मालूम होता है कि ये सब पागल हो गई। तो वो इसी पर एक उत्प्रेक्षा है, वो सुना देता हूँ आपको थोड़ा। अपनी बात कहती है, वो नई बहू अपनी दशा का वर्णन करती है पीछे। मोहन मुख पंकज पे सर्वस दीन वाररी, अपना अनुभव सुनाती है
पीछे का कि मैंने मोहन के मुख पंकज पर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पर कैसे किया? मैं जब आई तो ननद कही मोते अति स्नेह सो भाभी सुन, ननद कही मोसे अति नेह सो भाभी सुन, एक बात मेरी तू मन से लय मान री, निरखिले मोहन को मोहन मुखारविंद, एक बार नैन भरी तजके गुमान रे। उसने वो कहती है कि मैं जब आई तो मैंने जब आते ही देखा कि घर भर में सब मोहन मोहन श्याम श्याम कर रहे हैं, तो ये सब पागल है, ठीक नहीं। तो ननद मेरे पास, छोटी सी मेरी ननदिया थी, तो नई भाभी आई तो मेरे पास आकर के बोली, ननद कही मोते अति नेह सुन, बड़े प्रेम से कहा भाभी सुन, एक बात मेरी तू मन से ले मान रही, मन से मान ले। क्या मान ले? निरखिले मोहन को मोहन मुखारविंद, एक बार तू मेरे कहने से ही मोहन का मोहन मुख कमल देख ले, भली भांति देख ले। एक बार नयन भरी तजके गुमान रही, ये जो गुमान कर रही है अपने मन में कि मैं क्या देखूं, इस गुमान को छोड़ के एक बार तू आंख भर के देख तो ले। गर्भ भरी हूं हठीली माही मानी बात, मैं तो गर्भ में भरी हुई थी, बड़ा हट था, मैंने नहीं बात मानी। कहो दुत्कार ब्रज नारी भूली भान रही, मैंने दुत्कार कह दिया नंद से, ये सब ब्रज की स्त्रियां जो हैं ये सब पागल हो गई, भान भूल गई। नंद के नेक से छोरा पे तज देनी, सारी मर्यादा लोक लाज कुल का नरी। नंद का ये जरा सा छोरा, इस छोरे पर ब्रज के इन सब लोगों ने और मर्यादा छोड़ दी, रुगला छोड़ दी, फुलकान छोड़ दी, इतनी बात मैंने फटकार दिया नंद को। नंद सुन बात मेरी हंस के दिन ही कार दी। नंद तो जानती थी ये खाली बकती ही है, तो समझी के मानेगे भी नहीं, तो हंस के बात टाल दी।